मेरा नाम श्री गोविंद है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ जहां सपने बेर होते हैं लेकिन हालात बहुत छोटे। मैंने 10 एथ पास की और घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए हरियाणा में प्राइवेट जॉब करने चला गया, जहां मेरा भाई पहले से काम करता था। जब मैं वापस गांव आया तो गांव के लड़कों ने कहा, तेरी बॉडी अच्छी है, आर्मी की तैयारी कर। मैंने कहा, मुझसे रनिंग नहीं होगी। इस वक्त मेरा वेट 85 किलो था और आर्मी के लिए 52 किलो चाहिए होता है। मैंने आर्मी का सपना छोड़ दिया था। उसी दिन शाम को मेरी दिल्ली जाने वाली बस 1 घंटा लेट हो गई और उस 1 घंटे ने मेरी पूरी जिंदगी बादल दी। मैं घर लौट आया और अपने आप से कहा, अब आर्मी की तैयारी करूंगा। शाम को मां से कहा, मुझे रनिंग के शूज चाहिए। पापा ने कहा, तुम सुबह 10 बजे उठते हो, गांव के लड़के 4 बजे उठते हैं। अगले दिन पापा मेरे लिए शूज ले आए। मुझे ये भी नहीं पता था रनिंग के लिए कौन सी ड्रेस होती है। मैं जीन्स और शर्ट पहनकर ग्राउंड पहुंच गया। गांव के लड़के हंसने लगे, ये तेरे बस का नहीं है, जीन्स में रनिंग करेगा, लड़की है क्या। 3-4 दिन तक रोज मुझ पर हंसी उड़ी। फिर मैंने खाना पीना छोड़ दिया, सिर्फ एक चीज की, आर्मी का फॉर्म अप्लाई किया। मां कहती थी, बेटा थोड़ा सा हाई खा लिया कर। पेट भूखा था लेकिन इरादा बहुत स्ट्रांग। 35 दिन बाद भारती निकली। जब वेट चेक हुआ तो 62 किलो निकला। रनिंग भी पास हो गई और मेन सिलेक्ट हो गया। उस दिन घर में सिर्फ खुशी हाई खुशी थी। मां की आंखों में आंसू, पापा के चेहरे पर गर्व। ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी लेकिन हौसला उससे भी ज्यादा स्ट्रांग। ट्रेनिंग के बाद मां, पापा और भाई के साथ फोटो शूट हुआ। मेरी पहली पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में हुई। वहां नेटवर्क नहीं था, अकेलापन था, घर की बहुत याद आती थी। नवरात्रि में घर आया, फिर ड्यूटी का कॉल आया, कभी दिल्ली कभी जयपुर। फिर यूनिट वापस जा रहा था। ट्रेन के फौजी डिब्बे में एक लड़का आया, बोला, भैया मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, मुझे अपने साथ ले चलो। मैंने यूज भाई समझ लिया। सुबह 5 बजे उठा और मेरा बैग गायब था। यूनिट पहुंचकर एसटीडी कॉल सेंटर से बात हुई। मां ने कहा, मामा का लड़का एक्सीडेंट में नहीं रहा। मैं छुट्टी लेकर घर के लिए निकल पड़ा। घर से सिर्फ 5 किलोमीटर पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। बाइक ट्रैक्टर के नीचे चली गई। मेरा सर ट्रॉली से टकरा गया। डॉक्टर्स ने कहा पोस्टमार्टम होगा, पार शायद, ऊपर वेल को कुछ और हाई मंजूर था। मेन भाग गया। आज मैं जिंदा हूं और जिंदगी को शुक्र और हिम्मत के साथ जी रहा हूं। इस कहानी से मैंने एक बात सीखी है, कभी भी अपने आप को कम मैट समझना, क्योंकि 1 घंटा, एक फैसला और थोड़ी सी हिम्मत पूरी जिंदगी बादल सकती है।